रिफ्रेशमेंट की तरफ सबसे पहले हम जी सर बताएं। ये हाफिज़ भाई का शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने एक तो पॉडकास्ट बड़ी अच्छी कंडक्ट की है और उसके बाद हमारे लिए रिफ्रेशमेंट बड़ी अच्छी इन्होंने तकल्लुफ़ किया है। शुक्रिया हाफिज़ साहब, शुक्रिया। कोई मसला नहीं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको पॉडकास्ट का आइडिया कहाँ से आया वैसे, जो आपने शुरू किया? पॉडकास्ट का देखें जो पर्पस था ना इनिशियली वो ये था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कम्युनिटी के अंदर जिससे जो हमारी रिटेल सेक्टर है ना वो कनेक्टेड हो सके। लाइक ये कि अगर फार्मासिस्ट है, सेल्समैन है, प्रोप्राइटर्स हैं, वो फार्मेसी डोमेन के अंदर कनेक्टेड हो सकें। अब वो कैसे हो सकेंगे, वो इन फ्यूचर प्लान्स हैं हमारी एप्लीकेशंस के ना। तो वो नेटवर्क जैसे जैसे ग्रो करेगा वो कनेक्टेड आपस में होंगे। यानी ऐप्स जो जैसे मोबाइल ऐप्स हैं? जी, मोबाइल ऐप नहीं, सॉरी, ये वेब ऐप ही होगी। अच्छा। और मकसद जो था ना, मैंने जब देखा कि यार हमारी सोसाइटी में ना गैप्स बहुत हैं। लाइक अगर आज किसी फार्मेसी पे सेल्समैन की ज़रूरत है तो वो बेचारा अगर यहाँ पे बैठा है ना आज पापड़ा टाउन में, उसको जॉब की ऑफर आ रही है लाइक शादरा में, कितना गैप है, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन उसको किचन रन करने के लिए हो सकता है वो आमादा भी हो जाए। तो पेट्रोल एक्सपेंसेस, फिर एक वो जो एक ट्रैवल एक्सपेंसेस, बाकी सारी चीज़ें मिला के मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो बहुत मसला है। बचते तो उस चीज़ तो नहीं बचता ना, उस गैप को ख़त्म करने के लिए ना मैंने कहा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे ये सारे जो गैप्स है ना, कि आज अगर पोर्टल पे वो मौजूद होंगे सेल्समैन, तो अगर कोई प्रोप्राइटर कल को वैकेंसी देखता है तो सेल्समैन वहाँ पे उस पोर्टल के थ्रू जाके वो कनेक्टेड हो सके। उसका जो एक अपॉर्चुनिटीज है ना, जो रिसोर्सेज का गैप है, वो बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी क्लियर हो। अब ये देखें कि ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इदारे में बैठे हैं तो हम सर्व कर रहे हैं। ये जो अनसंग हीरोज़ हैं जो बिहाइंड द सीन इन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं और इनके ऊपर काम कर रहे हैं, कोई पे नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन स्टिल कर रहे हैं, तो ये भी हमारे हीरोज़ हैं। ठीक है, तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के ऊपर। बल्कि आपको इस चीज़ में अगर मेरी या मेरी जो भी टीम आपके सामने है या बाकी लोग भी हैं, काफ़ी जो यंगस्टर्स मेरे अटैच हैं, जी जी, आपको वॉलंटियर्स चाहिए हो, काम के लिए चाहिए हो, या आपने कहीं पे जाके कवरेज करनी है, उसमें आपको टीम चाहिए हो, आप मुझे बता सकते हैं, मैं इनको आपके साथ ये तो आपका बहुत बड़ा फन है कि आप मुझे अपनी यानी कि टीम ऑफर दे रहे हैं फार्मासिस्ट। लेकिन बहरहाल वो एक जब देखा ना कि सफर देखा कि सफर कर रहे हैं लोग ना, स्पेशली सेल्समैन का जो तबका है ना, और फार्मासिस्ट भी, कि लाइक फार्मासिस्ट के पास अगर देखें बेशक उसके आसपास एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, लेकिन जस्ट लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज वो चीज़ को अवेल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके नॉलेज में ही नहीं है। अब जितनी हर चीज़ आप देखें, अगर कार्स में देखें तो पाफीज मौजूद है, आप किसी दूसरी जगह पे देखें कोई और एप्लीकेशन मौजूद है, हर एक एप्लीकेशन मौजूद है जो किसी न किसी डोमेन को कनेक्टेड कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी फार्मेसी में ऐसी कोई भी डोमेन नहीं है जो कि आपके लिए लोगों के लिए आसानी कर सकें। अगर मैं इसका मुख्तसर बयान करूँ ना, जो मेन पर्पज़ है ना वो बस यही है कि लोगों के लिए आसानी हो सके बस। देखिए बिजनेस जो है ना वो एक साइड पे रखते हैं, बिजनेस तो बात की बात है। पहली चीज़ ये है कि जब आप किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें, जब आप उनके लिए आसानी पैदा करें, फिर अल्लाह ताला का भी फरमान है कि भाई आप लोगों के लिए आसानी करें, हम आपके लिए आसानी करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात, बहुत ज़्यादा की है। अब आप साथ खाएं भी। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम ना थे करो भी। ये हमारे जो दोस्त हैं ना, ये आफ्ताबी, ये थोड़ा शेर व शायरी से भी निस्बत रखते हैं। और मजाल है कि आज तक कभी ज़िंदगी में एक शेर भी याद हो, कभी भी नहीं याद होता। अच्छा, आइए साथ साथ बैठे हैं। आफ्ताब कई ऐसे जितने देख रहे हैं उनको बताता हूँ, कई बार ना जो उर्दू, अब मैंने बोला उसके बाद मैंने FSC कर ली, वो जो उर्दू के शेर लिखने पड़ते हैं वो मुझे सबसे टफ लगता था। तो कई बार मैंने गानों के जो शेर थे ना जिनका काफ़ी नज़दीक मिलता होता मैं वो लिखता था। बैठ जाओ यार, आप लोग बैठ जाओ। सानू नहर वाले पुल ते बना के। ठीक है, इधर इधर आए, इधर बैठे। नहीं आप बैठे हैं। बैठ जाओ। आफ्ताब के ना खाने पे नजर रखें। माशाल्लाह आज हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही प्यारे भाई। अच्छा, डेली हमारे वीडियो से पहले ये शुरू कर देंगे। हमारे बहुत ही प्यारे भाई साहब मौजूद। होलसेलर का आपने पूछा, मैं ये पूछ रहा था कि देखें कि जैसे एक तो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग परचेजिंग करते हैं, फिर कुछ मार्केट में ये भी होते हैं जैसे नए फ्रेश फार्मासिस्ट जाते हैं देखने जो होलसेलर किसी और जगह से आ रही होती है जो कि ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते, लेकिन कहते हैं कि ये भी मेडिसिन ठीक है। तो मैं उस वाले से पूछ रहा था कि ये क्या कॉन्सेप्ट है मार्केट का, इसको कैसे आप देखते हैं? एक फार्मेसी है ना, उसने एक मेडिसिन परचेज करनी है,
तो उसने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूशन से करनी है, जो ऑथराइज्ड हम कहते हैं उसको, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। ऑथराइज ये होता है कि एक फलां मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या इंडस्ट्री है, वो एक प्रोडक्ट बना रही है, उसने ये फलां बंदे को कह दिया कि ये बाय नेम ये बंदा मेरा ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। यही बंदा जो है मेरी प्रोडक्ट बेच सकता है इस एरिया की टेरिटरी के अंदर, वो ऑथराइज्ड है। उसके अलावा अगर कोई बंदा प्रोडक्ट किसी और सोर्स से ला के या बेशक कंपनी की ला के बेच रहा है जी, वो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ठीक है। जब एक बंदा डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस लेता है ना, तो लाइसेंस अप्लाई करते वक्त वो नेम ऑफ मेडिसिन देता है साथ, या लिस्ट ऑफ मेडिसिन देता है कि फलां फलां इस नेम की 500 400 100 मेडिसिन मैं सेल करूँगा। ना वो बंदा उससे ज़्यादा मेडिसिन सेल कर सकता है, ना ही कोई और कंपनी भी पसंद की उठा के वो भी सेल करे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ही करेगा। और अगर कोई फार्मेसी मेडिकल स्टोर वाला कहता है ना कि मैं कहीं और से ले रहा हूँ मेडिसिन, वो गलत है। उसको सिर्फ अपने एरिया के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से लेनी पड़ेगी। तो फिर ये जो चलते हैं मार्केट में मोबाइलर्स के कॉन्सेप्ट वगैरह, मोबाइलर्स हैं, मोबाइलर्स ही तो करते हैं ये काम। देखें मार्केट में जाली मेडिसिन कैसे आती है, ऐसे आती है कि कई जगहों पे ना छुपी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज बनी होती हैं, उसी तरह की लेबलिंग और पैकेजिंग कर रहे होते हैं, अंदर से वो मेडिसिन स्पूरियस होती है जाली। वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादा टारगेट करते हैं, एक तो ये जो गली मोहल्लों या पेरिफेरीज के एरियाज हैं इनके क्वैक्स वगैरह को भी देते हैं, क्योंकि वो तो विदाउट वारंटी इनवॉइस वगैरह मेडिसिन लेते हैं। साथ ही साथ वो कई लोगों के ज़रिए या खुद डायरेक्टली मार्केट में एक्सेस करते हैं फार्मेसी और मेडिकल स्टोर को कि हम आपको ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट पे ये दे रहे हैं। ये एक बस यहाँ उस लालच में वो कहते हैं यार अच्छा वो उधर से ऑथराइज दे रहा है, ये चलो मुझे सस्ती रही है ले लेते हैं। लेकिन वो जो विदाउट वारंटी आपको ये सस्ती दे रहा है अगर, तो ये सस्पिशन है कि वो जाली हो सकती है। और कई बार ये हुआ है, हमने चेक किया था, एक बार रेड किया और डिटेल जब भेजा तो एजिथ्रोमाइसिन उसके अंदर 0% थी ना, था ही नहीं उसमें एपीआई। सिप्रोफ्लॉक्सिन जो थी उसके अंदर एपीआई था ही नहीं। डिफेस्टन जो थी वो सभी वो स्पूरियस, उसके अंदर था ही नहीं एपीआई। यानी कि अगर वो आप 1000 रुपये के डिफेस्टन की वो डब्बी है वो ले रहे हैं मेडिसिन, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, और वो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए मेडिसिन है। तो आप ये सोचें कि अगर आप अनऑथेंटिक सोर्स से ले रहे हैं तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो स्पूरियस होगी, जाली होगी, इसीलिए वो आपको ज़्यादा परसेंटेज के ऊपर लोग दे रहे होते हैं। ये रीज़न है, और इसीलिए कहा जाता है कि ऑथेंटिक से लें आप, ना लें। Yes. चांसेस ज़्यादा हैं, अदरवाइज सस्ती कब होगी, जब वो नियर एक्सपायरी होगी या कुछ होगी तो वो आपको दे देगा, वरना प्रॉपर शेल्फ लाइफ के साथ कभी वो इतना से नहीं देंगे आपको सस्ती। कंपनीज होती है ना वो कई बार एक और बड़ा माफिया एक्टिव है जिसको हम कहते हैं फिजिशियन सैंपल वाला। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। वो फिजिशियन सैंपल वाले ये करते हैं कि कंपनीज बनाती हैं फिजिशियन सैंपल एज अ मार्केटिंग टैक्टिक कि वो डॉक्टर को दिया जाएगा, प्रिस्क्राइबर को दिया जाएगा। ये क्या करते हैं, फिजिशियन सैंपल बनाते भी ज़्यादा और फिर उसको डॉक्टर ये इधर उधर देने के बजाय उनके जो मिडल मैन होते हैं वो उसको एक जगह स्टॉक करने लग जाते हैं। और उसके बाद वो जो क्वैक्स है ना या वो वाले मेडिकल स्टोर जो छुप के प्रैक्टिस करते हैं इलीगली तौर पर, टीके लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक टीका अगर एंटीबायोटिक का 300 कुछ रुपये का, 350 का, ये फिजिशियन सैंपल उनको बेचते हैं 100 रुपये का, 120 का, होता दोनों के अंदर एपीआई है और असर होता है। तो वो क्या करते हैं एज ए प्रैक्टिस वो 300 वाला इंजेक्शन ही वो टीका लगा देते हैं वो वाले फिजिशियन सैंपल का। फिजिशियन सैंपल ख़त्म भी हो गया और उनको पैसे भी उन्होंने पूरे ले लिए। तो फिजिशियन सैंपल वाली जो है माफिया ये भी एक्टिव है। और वो किसी ने आना तो उसको खुराक बना के देनी, गोली निकाल के देनी, पत्ता पीछे डिस्कार्ड करता है, किसी को नहीं पता, पैसे वो पूरे दवाई के ले रहे होंगे। लेकिन इस तरह उस पर लिखा होता है फिजिशियन सैंपल नॉट फॉर सेल लिखा होता है। और अच्छा, कई वो बार लेकिन जो ब्लिस्टर है उसके ऊपर नहीं लिखा होता, ब्लिस्टर पे भी लिखा होता है, ब्लिस्टर पे भी बॉक्स पे भी लिखा होता है, वो ब्लिस्टर पे भी लिखा होता है। और जो क्या कहते हैं कई मेडिसिन है जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, वो अब तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जैसे उन्होंने कहा कि वो जो ग्रीन पैकिंग के अंदर होगी वो हाँ, पैकिंग उसमें चाहिए होगी। और उसके अलावा उस पर लिखा होगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नॉट फॉर सेल। कई मेडिसिन हम देखते हैं ऐसे जो पिल फ्री हुई होती हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी होती हैं, कई बार वो आर्मी की होती हैं, कई बार किसी CMH की होती है, कई बार इस तरह से वो लोग जैसे वो गया 3 महीने की मेडिसिन ले आया, फिर गया फिर ले आया अपने किसी ताल्लुक वाले से हॉस्पिटल से गवर्नमेंट की, या कोई अगर उस गवर्नमेंट में कोई काम करता है एम्प्लॉय सफाई वाले कोई, वो आएगा जा उठा के ले आएगा चोरी करके, पिल फ्री जैसे कहते हैं, और शाम को प्रैक्टिस करेगा या किसी को जाके बेच देगा, ये बेच दो पैसे ले लेगा। इंसुलिन है, इंसुलिन की चोरी जो है इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बड़ा क्रैकडाउन किया, रोकी है। इंसुलिन एक कितनी महंगी होती है, गवर्नमेंट में तो फ्री मिल रही होती है, तो ला के वो
लोग बेचने के कर रहे थे, उस पर क्रैकडाउन हुआ है, पकड़े गए हैं लोग। पिछले दिनों में जैसे टेटनस का इंजेक्शन था वो गवर्नमेंट में ही था, बाकी तो शॉर्ट था, उसकी बहुत हुई। हाँ, जो गवर्नमेंट में होते हैं वहाँ से प्रिफ्रिज करके बेचना शुरू कर देते हैं। माफिया हर तरह के, शॉर्टेज माफिया अलग है। शॉर्टेज का ये है कि एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और वो आप ही कंपनी हो जाए वो बना रहे हैं जो ऑथेंटिक है। आप क्या कहेंगे, उसको पीछे से उसकी सप्लाई रोक देंगे। सप्लाई रोक देंगे तो क्या होगा कि मार्केट के अंदर वो ऑलरेडी जो इसकी डिमांड ज़्यादा है वो शॉर्ट होना शुरू होगी, लोगों का प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट जो होगी वो उसको इस चीज़ पे ले आएंगे नहज पे कि वो आपसे निगोशिएट करे कि हम इसकी प्राइसेस को ज़्यादा करेंगे तब हम मार्केट में देंगे। उसकी प्राइसेस को वो ज़्यादा करते हैं, गवर्नमेंट निगोशिएट करती है, प्राइसेस ज़्यादा हुई फिर वो मार्केट में आती हैं, फिर उनकी सेल होती है, इस तरह से करते हैं। और कई ब्लैक मार्केटिंग का माफिया वो क्या करता है कि जब शॉर्टेज होती है तो ब्लैक मार्केटिंग वाला क्या करता है, कुछ अर्सा पहले ही वो चीज़ उनको पता होता है कि हमें ये शॉर्ट होने वाली है, शॉर्ट होनी है, वो उठा के अपने पास होर्डिंग कर लेता है, जैसे कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है और फिर उसको ज़्यादा प्राइस के ऊपर सेल करता है, ऐसे ही है। और उस ज़्यादा प्राइस को कहते हैं प्रॉफिटेरिंग। ठीक है, तो वो ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, प्रॉफिटेरिंग ये साथ साथ चलते हैं। तो वो अगर वो प्रॉफिटेरिंग जो आगे रिटेलर को सेल करते हैं डेफिनेटली, तो रिटेलर और ज़्यादा प्राइस में कर रहा है, तो रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को ज़्यादा डबल प्राइसेस में, डबल क्या वो उससे भी ज़्यादा कर हमारे पास ये डेंगू और इसमें बड़ी कंप्लेंट आई थी कि ये पैराडोल का एक पत्ता जो है ये डब्बी और ये इतने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी उनकी ना। तो वो हमारे पास पीएम पोर्टल पे आई थी कंप्लेंट्स वगैरह, तो हमने एक्शन लिया था। उसमें हमारा एक SRO आया हुआ था कि ये प्राइस के ऊपर आप ये एक्शन लें कि जिसकी प्राइस ज़्यादा। हमने SRO की बुनियाद पे हमने फिर उसके चलान और इस तरह से किए थे। इवन के साथ ये भी देखे ना कि जैसे जेनेक्स बड़ा नाम था पुराना, अब ये मार्केट में बिल्कुल ही ना मिलने वाली हालात अब हैं। जेनिक्स एक माफिया है, वो माफिया क्या करता है, देते ही नहीं है मार्केट में। अब वो क्या करता है कि आप एक फार्मेसी हैं, आप ऑथराइज हैं कि आप इतनी तादाद में ये ऑर्डर कर सकते हैं। आपने ऑर्डर किया, इस तरह से तहसील में अगर 100 फार्मेसीज हैं जो जेनिक्स ऑर्डर कर रही हैं और ब्लैक में जेनिक्स जो है वो महंगी मिलती है, वो क्या करते हैं, कई बार तो ऐसा देखे सप्लाई वाले आते हैं, आपको जेनिक्स देंगे, आपसे साइन कराएंगे कि आपने रिसीव कर ली, और आपको अगर उसने दिया है 190 या 200 रुपये की डब्बी, आपको वो 1000 रुपये देंगे और आपसे से वापस ले लेंगे। वापस ले ली, मार्केट के अंदर वो अवेलेबल ही नहीं है जेनिक्स, और अब वो 1500 2000 की और किसी जगह पे वो बेच रहे हैं ब्लैक करके, यानी सप्लाई करने वाले आपको देते हैं और आपसे वापस ले लेते हैं। इस तरह की चीज़ें भी प्रैक्टिसेस देखी गई है मार्केट में। तो माफिया हर जगह पे काम करता है, लेकिन ये फिर आपके ऊपर होता है कि आप एज अ टीम वर्क अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करो, एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करो, उनको टैकल करो। डे टू डे ये देखना पड़ता है। इसी वजह से हम डे टू डे विजिट, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक इंस्पेक्टर के सामने नहीं आती, लेकिन वो एक्सरसाइज कर ही जा रहा है और अपनी मार्केट या अपनी तहसील के अंदर वो जो रेगुलेटर है ना, तो वो मेडिसिन रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को मेंटेन रखता है इंस्पेक्टर। तो अब हो क्या रहा है कि जो मैंने देखा OLX पे, तो यार देखें हम ना चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते, हम कहते हैं अच्छा हो रही है, बस हो रही है। बिहाइंड द चीज़ें क्या चल रही हैं, पर्पसेस क्या है, उस चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं, और वहीं से हमारी मेजोरिटी लोग मार खाते हैं। OLX पे देखा जाए तो आप कहते हैं सेलिंग एंड परचेजिंग फ्री हो रही है, फ्री है जी, लेकिन अगर आप उनका देखें वो उनका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, वो सारा एड बेसिस पे है। अगर कभी OLX पे देखें ना, आप 3 ऐड देखेंगे, चौथे पे जाके फिर क्या आएगा, कोई ना कोई ऐड आ रहा होगा। और वो जो कंपनीज है वो बहुत हाई प्रोफाइल है, जैसे जैस कैश हो गई, इजी पैसा हो गई, वो कंपनी उनको कहती है आप लगाएं। अब मैं अगर मिसाल के तौर पे मेरे सामने इजी पैसा, जैस कैश, ज़्यादा पे, नियर पे, 4 चीज़ें हैं, मैं जितना OLX यूज़ करता, मेरा काम है, मैं बार बार इजी पैसा देखूँगा, मैं कौन सा यूज़ करूँगा, डेफिनेटली इजी पैसा करूँगा। माइंड सेट बनाया ना इन लोगों ने मार्केटिंग पे। यही पाकवीज का कॉन्सेप्ट है। पाकवीज ने भी अपनी मार्केटिंग कैसे बनाई, 4 ऐड दिखाने गाड़ियों के फ्री, 5वीं कोई ना कोई ऐड चला देना, किसी की प्रमोशन कर देना, ब्रांडिंग करनी। तो हमेशा मार्केटिंग कभी भी डेड नहीं हो सकती, जैसे प्रोडक्ट डेड हो सकती है, मार्केटिंग डेड नहीं हो सकती। ज़मीन.com में भी उधर भी कोई ना कोई ऐड चल रहे होंगे, हर जगह चलते हैं। और ये सारा जो ऐड का जो आपको जो कमा के देता है ना, वो ऐड का रेवेन्यू होता है। ये भी सारे ऐड से कमाते हैं, टीवी वाले, सोशल मीडिया भी सारा ऐड से ही कमाता है। खुद सर वो कुछ भी नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं वैल्यू करती। दोस्त बता रहा था कि वो लैक्स में लेते हैं ज़मीन.com वाले एड्स। ये आप देख लीजिएगा, अब हम लोगों की जो जनरेशन है ना,
नहीं देखती टीवी, हर कोई मोबाइल देखता है, ऐसे हर चीज़। तो ये हमारे सिर्फ बड़े हैं जो आजकल देख रहे हैं टीवी। तो आने वाले 10 दिनों में आप देख लेना कि ये टोटली इसकी एग्जिस्टेंस वाइड अप हो चुकी है। अभी ये जो मेरे चैनल पे चलेगी ना तो बीच में ऐड चलेगा, वो ऐड इसलिए चलेगा ताकि वो मुझे पैसे आ सकें। ऐसे ही है, जैसे आपका भी यही कंसेप्ट है। तो सारा रेवेन्यू ऐड पे डिपेंड करता है। मार्केटिंग, अब देखें प्रोडक्ट बना ली आपने, करोड़ रुपया लगा के प्रोडक्ट बना ली, तो प्रोडक्ट तो जानता ही कोई नहीं, क्या करेंगे? अब आपको उसको, वो कहते हैं 70-30 या 60-40 की रेशियो रखें। मार्केटिंग का हमेशा सरप्लस बजट होना चाहिए प्रोडक्ट की बेस पे। कई बार प्रोडक्ट के इतना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं आती जितनी उसकी मार्केटिंग की आती है। जैसे फार्मा की है तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो वीज़ाज दे रहे हैं, टिकट्स दे रहे हैं। आप फॉरकास्ट करते हो कि आपने अगले 6 महीने के लिए इतना बजट रखना है मार्केटिंग का इस प्रोडक्ट के बाहर आने के बाद, तो वो डॉक्टर्स को अकोमोडेट करते हैं। आप है तो अनएथिकल जी, ऐसे ही है। लेकिन किसी के घर टीवी जा रहा है, किसी के AC कुछ जा जा रहा रहा है और किसी को डिनर स्पॉन्सर हो रहे हैं। तो अगर कोई डिनाई कर सकता है मार्केटिंग वाला तो बेशक इस पोस्ट के नीचे डिनाई कर दे, लेकिन ये हमारे सामने, क्योंकि हमारे खुद के कलीग्स हैं जो कि मार्केटिंग और सेल्स के अंदर है, उन्होंने देना है जी डॉक्टर को इतने पैसे, डॉक्टर ने वो 3 महीने प्रिस्क्राइब करनी है। ऐसे ही बिल्कुल प्रिस्क्राइब करेगा तो उसकी एक मार्केट बन जाएगी प्रोडक्ट की, ऐसे। उसके बाद ना भी दें पैसे वो मार्केट में चलती रहेगी ऐसे ही। product। फिर उन्होंने वीज़ा स्पॉन्सर करने हैं, टिकट स्पॉन्सर करने हैं, हज और उम्रे स्पॉन्सर करते हैं। तो डिनाई कर सकता है तो कर दे। कोई भी वो नहीं कर कहते हैं सकता। कि पाकिस्तान में सर गर्मियाँ बहुत हैं, इस तरह स्विट्जरलैंड ना चले। आपकी टिकट लग गई है सर, जाए आप। इस एज में तो सर डॉक्टर्स के रेट हैं। ये सारी मल्टीनेशनल कंपनी वाइड अप करनी है ना, हाँ। क्या रीजन है? रीजन सिर्फ ये है कि वो प्रॉपर एसओपीज के अकॉर्डिंग चलती हैं, एक लिटरेचर व्यू करके डॉक्टर को रिप्रेजेंट करती थी। और दूसरी साइड पे वो क्या हो रहा है, लेन देन वाला हिसाब है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। डेड है सारा, तो चले। ये आईसीआई भी लेकिन चली गई, एलसीआई भी चले गए, लकी कोड वालों ने ले लिया, क्या हालात हो गए हैं। आईबीएल आपका मल्टी ना, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के चला गया यहाँ से। तो ये क्या करें? ये कुछ नहीं, बहुत बुरे हालात है ओवरऑल मार्केट का कंसेप्ट जो है ना, वो नहीं ना, रिसर्च बेस नहीं रहा। रिसर्च पेज बिल्कुल नहीं। रिसर्च में पैसे बहुत लगते हैं ना मार्केटिंग में। अगर एक प्रोडक्ट की कोई रिसर्च करिए, नॉवल में कहते हैं रिसर्च, उसमें आपके अरबों रुपये लग जाते ऐसे। हैं। हमारा इतना वो कंपनियां हैं नहीं इतनी ज़्यादा कि लोकल उस पर लगाएं। वो बाहर की जो रिसर्च हुई भी है उसी की कॉपी करके यहाँ पे मेडिसिन बनाते हैं फॉर्मूला। वही है, बस मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। जिसकी मार्केटिंग अच्छी है, ब्रांडिंग अच्छी है, पैकेजिंग अच्छी है, लेबलिंग अच्छी है, और जो ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है प्रिस्क्राइबर को, उसकी प्रोडक्ट अच्छी है। मैं ना एक पढ़ रहा था रिसर्च आर्टिकल, तो आप बेहतर जानते होंगे, उसमें लिखा हुआ कि हम बायोइक्विवेलेंस कर ही नहीं रहे मोस्टली मेडिसिन का। 19 कंट्री हमने सेलेक्ट की हुई है, डोमेन बनाई है। हम कहते हैं जो इस कंट्री में मेडिसिन साइड इफेक्ट या साइड इफेक्ट शो करे वो हमारे भी शो करे, हम कहते हैं आने दें। आपको अच्छा एक और मिसाल दूँ आपको, फार्मेसी पे काम करता है, हम देखा वो फार्मेसी रैक होते हैं कुछ, उसके अंदर वो मेडिसिन होती है कि अगर फार्मासिस्ट वो ज़्यादा बेचेगा जी, या उसमें ज़्यादा सेल होगी तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे ही है। तो क्या है, कंपनी जो है वो पैसे देती है आपके वो जो ऑनर हैं उनको, या उतने प्रॉफिट में वो देती है परसेंटेज में, मार्जिन में, ज़्यादा मार्जिन को मिलता है कि ये हमारी ज़्यादा। आप फार्मासिस्ट क्या होता है कि फार्मासिस्ट देखे प्रिस्क्राइब तो नहीं करता, लेकिन वो रिकमेंड तो कर सकता है ना एक पेशेंट को कि देखें जी ये मेडिसिन है तो इसके साथ मेरे पास ये ऑल्टरनेटिव ये भी मौजूद है, अगर आपके तो मैं दे देता हूँ जी। तो फार्मेसिस्ट को जब मिल रहा होता है उसमें शेयर, तो फार्मेसिस्ट उसके फायदे बढ़ चढ़ के बताता है ऐसे ही। और इंस्पायर कर देता है, ठीक है। और उसके बाद मैं मिसाल देता हूँ, बड़ी फनी मिसाल है तो अनएथिकल सी, लेकिन मैंने ये खुद किया है। मतलब फार्मेसी में पहली जॉब मेरी जो थी ना, एक फार्मेसी के ऊपर थी, ग्रेजुएट हो गए फ्रेश, मुझे पता था इस रैक की मेडिसिन पे मिलने हैं मुझे पैसे अगर मैं ज़्यादा बेचूंगा। अब वो मल्टीविटामिन थे जो मेल और फीमेल के थे। अब मेल वाले ख़त्म हो गए और वो थे भी महंगे, 2-3 हज़ार के थे और उस पर ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता। अब फीमेल वाले पड़े हुए थे और एक मेल आ गया लेने के लिए। अब उसको चाहिए भी थे और हमारे पास थे भी नहीं पड़े हुए, तो मैंने इसको कहा देखें, पूरा उसको पहले बताया, एक्सप्लेन किया। फिर मैंने बताया कि मेल फीमेल की बॉडीली रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा मल्टीविटामिन चाहिए होते हैं बॉडी में, तो इसके अंदर इसकी कॉम्पोजिशन ऐसी है कि इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो अगर आप मेल की जगह ये इस्तेमाल करेंगे तो ये तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। और उसकी मार्केटिंग मैंने इस तरह से उसको किया कि वो फीमेल वाली परचेज करके चला गया, ठीक है।
और जो आसपास के जो बैठे थे ना सेल्समैन, वो मेरा मुंह देख रहे थे ये क्या किया। तो ये बस आपकी स्किल्स होती है कि आप किस तरह से बेच रहे हो उस प्रोडक्ट को अपने। कम्युनिकेशन स्किल है। हाँ, तो मुझे ये पता था कि मेरे पैसे मिलेंगे, मेरा शेयर ज़्यादा होगा। तो जब आपको पता है बेशक अनएथिकल है, लेकिन लोग कर गुजरते हैं ये चीज़ें।